हेलो बच्चों, वेलकम टू स्विंग एकेडमी। और आज हम करेंगे बेटा स्टार्ट चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। छोटा सा चैप्टर है, बड़ा ही आसान चैप्टर है बेटा। पिछला चैप्टर भी आसान था और ये चैप्टर भी आसान है। अगर आपको बेसिक समझ आ गया तो चैप्टर आपका हो जाएगा। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चैप्टर 4 नाम है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। तो नाम पहले समझिएगा क्या मतलब है। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है पहले ये समझिए आप। लीनियर इक्वेशन क्यों बोला गया इसको? लीनियर का मतलब होता है डिग्री 1। ठीक है जी। लीनियर का मतलब क्या है? डिग्री 1। आपको एक एक वर्ड का मीनिंग में समझाऊंगा। डिग्री इसमें एक होने वाली है। डिग्री का मतलब होता है पावर, एक्स की पावर या वाई की पावर, वो कितनी होने वाली है? एक। और वेरिएबल क्या होता है? अल्फाबेट। सिंपल शब्दों में बोलूं, अल्फाबेट्स, इनको वेरिएबल कहते हैं। और मोस्टली हम वेरिएबल क्या चूज करते हैं? एक्स और वाई। तो कुल मिला के आप देखो, इक्वेशन का मतलब होता है इक्वालिटी का साइन। कुल मिला के देखो तो आपको इसमें दो वेरिएबल दिखेंगे, एक्स और वाई। ये जरूर दिखेगा इस इक्वेशन में। और उन दोनों की डिग्री क्या होने वाली है बेटा? 1 होने वाली है। और इक्वेशन तो बीच में इक्वल टू का साइन भी कहीं आपको दिखेगा। और ये बन जाएगी आपकी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। जनरल फॉर्म क्या है इसकी? अगर मैं बात करूं इसकी जनरल फॉर्म, ये आगे जनरल फॉर्म क्या होती है इसकी? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसको अच्छे से याद कर लेना, रट लेना तोते की तरह। ये बड़ी काम की चीज़ है और इस पे बेस्ड आपको क्वेश्चन भी आता है। ठीक है जी। अब कुछ चीज़ें इससे भी क्लियर करनी है। एक तो ये लाइन आपको याद करनी है, एक्स प्लस बी वाई प्लस इक्वल टू 0 लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। आप देख सकते हो इसमें बेटा एक्स और वाई की हाईएस्ट पावर कितनी है? कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, इसलिए इसका नाम क्या था? लीनियर इक्वेशन। इक्वल टू का साइन भी है। टू वेरिएबल देखोगे एक्स और वाई भी। अब आप बोलोगे सर ए बी सी भी हैं, वो वेरिएबल नहीं होते। हमारा जो नोटेशन के मुताबिक या रूल के मुताबिक एक्स और वाई को हम वेरिएबल चूज करते हैं, ए बी सी को नहीं चूज करते। ठीक है। अब यहाँ पे ए बी सी क्या है वो देखिएगा। ए और बी, इन दोनों को क्या बोला जाता है? कोफिशिएंट। ठीक है जी। इनका क्या नाम है? कोफिशिएंट्स। एक एक्स का कोफिशिएंट है और दूसरा वाई का कोफिशिएंट है। ठीक है। कोफिशिएंट क्यों है? क्योंकि एक्स और वाई के साथ खड़े हैं। और आपको पता ना, जो बंदा आपके साथ खड़ा रहता है उसको क्या बोलना होता है? कोफिशिएंट। याद रखिएगा। कोई आपका दोस्त, ऐसा साथी जो आपके साथ खड़ा है हर जगह, उसको क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट। ये ए और बी हमेशा एक्स और वाई के साथ खड़े रहते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? कोफिशिएंट। ये अकेला है। ठीक है जी। और जो अकेला है उसको क्या बोला जाता है? कांस्टेंट। ठीक है जी। जो साथ खड़ा है एक्स और वाई के वो है कोफिशिएंट, जो अकेला खड़ा है उसका नाम क्या है? कांस्टेंट। और ए एक्स प्लस बी वाई प्लस इक्वल टू 0 ये होती है आपकी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। अब एक मार्क्स में आपको जो एमसीक्यू पूछ सकते हैं वो देखिएगा। एक मार्क्स में क्या पूछेंगे कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के कितने सोल्यूशन होते हैं? ठीक है। हाउ मेनी सोल्यूशंस, ऐसे इसके कितने सोल्यूशन होते हैं? सोल्यूशन मतलब एक्स और वाई की कितनी वैल्यूज में हम डाल सकते हैं। तो उसका आंसर होता है बेटा इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। ठीक है जी। और अगर होती है बेटा लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होती है अगर, ठीक है, वन वेरिएबल मतलब जिसमें जहाँ तो सिर्फ एक्स होता है, यहाँ सिर्फ वाई होता है। अगर वन वेरिएबल में हो तो उसके कितने सोल्यूशन होते हैं? यूनिक सोल्यूशन। उसमें एक ही वैल्यू निकलती है, लेकिन इसमें एक्स और वाई की बड़ी सारी वैल्यूज निकलती हैं। आप वैल्यूज डालते हो, आपको आंसर मिलते जाएंगे। अब जो क्वेश्चन बनता है बेटा इस पे वो देखिएगा किस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। आपको इस तरह से बोला जाता है बेटा 2x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। और कांस्टेंट जो है ना उसको हम क्या बोलेंगे? नंबर। ठीक है, नंबर या फिर एबीसी, इनको कांस्टेंट बोलते हैं। अब क्वेश्चन क्या आता है, आपको इस तरह से लीनियर इक्वेशन दे रखी होती है, पूछेगा बेटा ए बी और सी क्या है वो मुझे बताइए। बड़ा आसान है। यहाँ देखो बेटा, पहला नंबर ए है, दूसरा बी, तीसरा सी, बस बात खत्म। वहाँ भी देखते हो, पहला नंबर ए है तो ए कितना हो गया बेटा? 2। दूसरा नंबर बी है तो क्या हो गया? 3। और तीसरा नंबर सी है और एक नंबर आपका ये भी बन गया। और ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। इसके 5-6 पार्ट भी होंगे। यकीन ही हो रहा ना, इतना आसान चैप्टर। आप सोचो कुछ करना ही नहीं है, पहला ए, दूसरा बी, तीसरा सी, और आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करते हैं। कभी कभी क्या करते हैं, ऐसे पूछ लेंगे 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 5। अब बताइए इसमें ए बी सी की वैल्यू क्या होगी?
आप ध्यान से थोड़ा अगर दिमाग लगाओ ना, आप दिमाग नहीं लगाते, अगर आप दिमाग लगाओ तो जनरल फॉर्म देखो ध्यान से, क्या है बेटा, जनरल फॉर्म कहती है कि इस तरफ जीरो होना चाहिए, है ना। जनरल फॉर्म क्या कहती है कि राइट साइड पे जीरो होना चाहिए, तो आपको ऐसे ही बनाना है इसको, पहले इसको वैसा बनाइए जनरल फॉर्म के बराबर, इसको उठा के यहाँ ले आइए, 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब बन गई ये ऐसी, जैसे ये ऐसी बन जाएगी जनरल फॉर्म की तरह, तो फिर तो सिंपल ही है बेटा, पहला नंबर ए होता है, दूसरा जनाब बी है, और तीसरा जनाब सी है, और फिर से आपका एक नंबर बन गया। तो बेटा यहाँ तो ऐसा दिया होगा, यहाँ ऐसा दिया होगा, आपको जनरल फॉर्म अपने दिमाग में रखनी है, उसी की शेप इसको देनी है, फिर उसके बाद में ए बी सी आपके सामने है, ठीक है। बाकी बेटा नेक्स्ट वीडियो में या कल पढ़ेंगे हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 1। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।